आज यूपी की महत्वपूर्ण जनजातियों को डिस्कस करेंगे, जिसमें कौन सी जनजाति यूपी और उत्तराखंड से संबंधित है। पहले उत्तराखंड और यूपी सेम ही था, लेकिन 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, तो इसमें हो जाएगा थारू। जो थारू जनजाति है वो यूपी से और उत्तराखंड दोनों से रिलेटेड है। बात करें अगर थारू जनजाति की, तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में तथा उधम सिंह नगर में पाई जाती है, और ये जनजातियाँ जो यूपी है उसके तराई रीजन में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है कि यूपी के कौन से रीजन में पाई जाती है तो ये है तराई रीजन। और ये हिंदू धर्म को मानते हैं, और ये भारूपी भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आते हैं। 2003 में 10 और जनजातियों को शामिल किया गया है। जो भील जनजाति है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मुंडा जनजाति के जो लोग हैं वो झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, चेरो, गोंड, खरवार या फिर सहरिया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सहरिया। जो सहरिया जनजाति है वो वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती, मतलब जो चेरो, गोंड और खरवार जनजाति है ये यूपी के वाराणसी जिले में पाई जाती है। अब जब सहरिया जनजाति वाराणसी में नहीं पाई जाती तो ये कहाँ पाई जाती है, ये ललितपुर में पाई जाती है। वाराणसी जिले में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसमें चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक और फिर पथारी। नेक्स्ट बात करेंगे अगरिया, बेगा तथा भुइया। ये अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्टेट की बात करता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ऑप्शन है अम्बेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र या फिर ललितपुर। ये यूपीपीएससी जो बीईओ का एग्जाम हुआ था 2019 में उसमें आया भी है, साथ ही ये यूपीपीसीएस मेंस में भी आया है 2017 में। तो इसमें हो जाएगा सोनभद्र। अगला बात करेंगे यूपी और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किस में युवाग्रह प्रथा प्रचलित है। युवाग्रह प्रथा की बात कर रहा है तो ये भोटिया हो जाएगा। क्वेश्चन आया कि भोटिया जनजाति पहले तो कहाँ पाई जाती है, ये यूपी और यूके में पाई जाती है। युवाग्रह प्रथा की बात करें तो इसे रंगभंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी के कौन से जिले में से कहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन है हरदोई, सीतापुर, उन्नाव या फिर कौशाम्बी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सीतापुर। सीतापुर में जो एससी कैटेगरी की जनजातियां हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जातियां हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या यूपी के कौन कौन से जिले में है। ये पूछने के लिए भी, ये लगाने के लिए भी आता है एग्जाम में क्रम से, तो ये याद रखिएगा। पहले पे है सीतापुर, नेक्स्ट पे बात करेंगे प्रयागराज एंड थर्ड पे है हरदोई। और अगर अनुसूचित जात की बात करें प्रतिशत के अनुसार तो ये प्रतिशत में हो जाएगा कौशाम्बी, सीतापुर तथा हरदोई। तो फर्स्ट पे कौशाम्बी हो जाएगा। अगर परसेंटेज की बात करें, अगर जनसंख्या की बात करें तो सीतापुर फर्स्ट पे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी के जो तराई रीजन है इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, बुक्सा, भोटिया, खासी या गोंड। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन है बुक्सा। जो बुक्सा जनजाति है वो यूपी में तो पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे कहाँ, तराई रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के अलग होने के बाद जो यूपी है उसमें कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। ऑप्शन है थारू, खासी, बुक्सा या फिर राजी। तो खासी अभी हम लोगों ने पढ़ा, खासी कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। मेघालय में ही गारो खासी जयंतिया हिल्स भी हैं। तो बात करेंगे थारू जनजाति की, ये भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। फिर बुक्सा बसता है, बुक्सा भी यूपी में पाई जाती है, और राजी जनजाति यूपी में नहीं पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा 1 और 3। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगला बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो जो भोटिया जनजाति है वो बाराबंकी में पाई जाती है, बुक्सा बिजनौर में, राजी गोरखपुर या फिर थारू बांदा में। तो इसमें हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो बुक्सा जनजाति है वो बिजनौर में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भोटिया जनजाति बाराबंकी में ना होकर गढ़वाल में पाई जाती है। गढ़वाल रीजन उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन की बात करें। और थारू हम लोगों ने पढ़ा था कुशीनगर नैनीताल के रीजन में पाई जाती है। नैनीताल जो कि उत्तराखंड में आता है, कुशीनगर जो कि यूपी में आता है। और राज्य की बात करें तो ये गोरखपुर में ना होकर ये उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या यूपी में सर्वाधिक है, मतलब कौन सी जनजाति यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये पाई जाती है थारू जनजाति यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 77.4% के अराउंड यूपी में थारू जनजाति पाई जाती है। अगला बात करेंगे जो थारू जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, बिहार तथा एमपी, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। थारू जनजाति है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। तो यह है सहरिया, बैगा, परहिया या फिर थारू। तो इसमें हो जाएगा थारू ही जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, और यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 77% के अराउंड। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति जो है बिजनौर के जिले में पाई जाती है, बैगा, खरवार, माहीगीर या फिर थारू। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। माहीगीर जो जनजाति है वो यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है।
जो माहीगिरी जनजाति है ये बिजनौर जिले में पाई जाती है, बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र। ये मछुआरा जनजाति भी कही जाती है मुख्यतः। ये मत्स्य आखेट के अतिरिक्त जो माहीगिरी मजदूर हैं वो रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। अगला है बांदा जिले में पाठा क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो इसमें खरवार जनजाति पाई जाती है। जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है उसका जो पाठा क्षेत्र है वहाँ पे मेनली खरवार ट्राइब्स पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह ट्राइब्स जो है प्रदेश के कहाँ, देवरिया में, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में भी पाई जाती हैं। अगला बात करेंगे जो कोल जनजाति है ये प्रयागराज में पाई जाती है, प्रयागराज के करछना में, और मेजा तहसील हुआ शंकरगढ़ में। अगला है कोरबा जनजाति जो कि दुद्दी तहसील सोनभद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज यूपी की कौन सी जनजाति है जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, तो ये हो जाएगा जो जौनसारी जनजाति है वो यूपी की है और यहाँ पे बहुविवाह प्रचलित है। जौनसारी मेनली कहाँ की है, ये उत्तराखंड की है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के पुरुलिया क्षेत्र में भी पाई जाती है और ये जनजाति बहुविवाह को आचरित करती है। इसके अलावा कौन कौन सी जनजाति, बुक्सा जनजाति में भी कुछ हद तक अगर देखा जाए तो बहुविवाह और विधवा विवाह प्रचलित है। तो अगर क्वेश्चन है कि बहुविवाह तो उसके लिए मेनली जौनसारी है, लेकिन साथ ही बुक्सा जनजाति में भी बहुविवाह प्रचलित है। अगला बात करेंगे भारत सरकार ने किस वर्ष में यूपी की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था, ये हो जाएगा 2003 में। नेक्स्ट वन इज कौन सी जनजाति यूपी के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है, तो ये राजी, तडवी, थारू या फिर बुक्सा। तो इसमें हो जाएगा तडवी जनजाति यूपी के एसटी ट्राइब में, तो हो जाएगा ऑप्शन बी तडवी। जो तडवी जनजाति है वो यूपी के अनुसूचित जनजाति की सूची के लिस्ट में शामिल नहीं है, मतलब राजी, थारू और बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल है।